हाय वेलकम ऑल टू ओनली फार्मेसी। आज इस वीडियो में हम आईसीएच गाइडलाइन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही बेसिक रहने वाला है और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए बाकी आईसीएच गाइडलाइन समझने के लिए। जैसे कि आप जानते हो, मेरा नाम है संतोष सरनाइक। तो स्टार्ट करते हैं आईसीएच गाइडलाइन की हिस्ट्री से। 1960 के पहले मेडिसिन के मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इतना कंट्रोल नहीं था। इसलिए जो भी मेडिसिन आती थी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब स्टैंडर्ड पुअर क्वालिटी की आती थी। कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया, यूरोप और यूएसए में इस वजह से बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, लाइक थैलेडोमाइड ट्रेजेडी। इन सब इंसिडेंट को ध्यान में रखते हुए हर एक कंट्री ने अपनी रेगुलेटरी एजेंसी बना ली और उनके तीन मेन ऑब्जेक्टिव थे: क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी। सभी रेगुलेटरी एजेंसी का ऑब्जेक्टिव सेम ही था, बट कंट्री वाइज अलग अलग रेगुलेटरी एजेंसी थी। किसी मेडिसिन को अगर एक से ज़्यादा कंट्री में अप्रूवल चाहिए तो उसे सभी कंट्रीज की टेक्निकल और रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना पड़ रहा था। इससे मेडिसिन अप्रूवल में डिले और मेडिसिन पेशेंट तक पहुंचने के लिए डिले हो रहा था। अप्रैल 1990 में यूएसए, जापान और यूरोप ने तीनों कंट्री ने एक कॉमन पाथवे बना लिया ड्रग अप्रूवल के लिए। उसको हम आईसीएच कहते हैं। आईसीएच मतलब इंटरनेशनल काउंसिल ऑन हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज। 2010 से पहले इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, बाद में इंटरनेशनल काउंसिल बना। देखो, ये बहुत स्मॉल चीज है पर इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। क्लिनिकल ट्रायल और पोस्ट अप्रूवल क्लिनिकल इवैल्यूएशन के अननेसेसरी डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करना। उसके साथ ही न्यू मेडिसिन का मैन्युफैक्चर और डेवलपमेंट करना। अल्टीमेटली टू स्पीड अप द अप्रूवल प्रोसेस। जो भी नई मेडिसिन आएगी उसका रजिस्ट्रेशन और सुपरविजन करना। अननेसेसरीली जो एनिमल टेस्टिंग होती थी उसको कम करना। सेफ्टी और इफिकेसी को बिना कॉम्प्रोमाइज किए हुए। फाइनली इससे क्या हुआ, पेशेंट तक जो भी मेडिसिन पहुंच रही थी वो गुड क्वालिटी, एफिकेसियस और हाईली सेफ्टी के साथ पहुंच रही थी। अभी जो आईसीएच गाइडलाइन है उसमें टोटल चार गाइडलाइन आती है: क्वालिटी, सेफ्टी, एफिकेसी और मल्टी डिसिप्लिनरी। क्वालिटी में टोटल 14 गाइडलाइंस है, सेफ्टी में 24, एफिकेसी में 21 और मल्टी डिसिप्लिनरी में 7। क्वालिटी गाइडलाइन का अल्टीमेट गोल है कि मेडिसिन गुड क्वालिटी की बने। इसलिए इस गाइडलाइन में स्टेबिलिटी, इम्प्योरिटी टेस्टिंग, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस और मेडिसिन के क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सेफ्टी गाइडलाइन कार्सिनोजेनिटी, जेनोटॉक्सिटी, रिप्रोटॉक्सिटी, क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन जैसे रिस्क को अनकवर करता है। इसमें से कुछ भी हो तो उस ड्रग को मार्केट से विड्रॉल किया जाता है। अभी जानते हैं एपीकेसी के बारे में। एपीकेसी नाम से ही पता चलता है, इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल ट्रायल। इसमें फार्माकोजेनेटिक्स, फार्माकोजेनेमिक्स भी इंक्लूड है। कितना पेशेंट रहेगा, क्या प्रोटोकॉल रहेगा क्लिनिकल ट्रायल का, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसमें रहती है। जो भी क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी गाइडलाइन में कवर नहीं हुआ वो मल्टी डिसिप्लिनरी में कवर होता है, जैसे कि मेड डीआरए, सीटीडी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, ईसीटीडी इलेक्ट्रॉनिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट और ईएसटीआरआई इलेक्ट्रॉनिक स्टैंडर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन। आईसीएच में टोटल 16 मेंबर है। टू स्टैंडिंग ऑब्जर्वर्स है, 30 ऑब्जर्वर्स और 723 एक्सपर्ट्स इन 32 वर्किंग ग्रुप्स। कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, सीटीडी कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, ईसीटीडी इलेक्ट्रॉनिकल कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट, मेड डीआरए। अभी गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, इट्स ऑल अबाउट क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल जो एक आईसीएस रीजन में यूज करते हैं उसको हर एक रीजन में यूज कर सकते हैं बाय सेटिंग द कॉमन स्टैंडर्ड ऑन साइंस एंड एथिक्स। कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट एक कॉमन और हार्मोनाइज फॉर्मेट रहता है जिसमें रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते हैं। पहले पेपर सीटीडी था, अब ईसीटीडी हो गया। पेपर मतलब हार्ड कॉपी और ईसीडी मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सॉफ्ट कॉपी। मेड डीआरए इसमें हाईली स्पेसिफिक और स्टैंडर्डाइज मेडिसिनल इंफॉर्मेशन रहती है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में, जो कि आईसीएच ने डेवलप की है रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। ये इंफॉर्मेशन मेडिकल प्रोडक्ट्स के रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन और सेफ्टी मॉनिटरिंग बिफोर एंड आफ्टर मार्केटिंग ऑथराइजेशन के लिए की जाती है। अब जानते हैं आईसीएच के स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले असेंबली ने एक ऑडिटिंग फर्म को चुना है जो एसोसिएशन के पैसों का ख्याल रखेंगे।
ये ऑडिटर हर साल एसोसिएशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड को देखेंगे और ये देखेंगे कि उस विश्व के लॉज और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है या नहीं। ये ऑडिटिंग फर्म के लिए 2 साल तक काम करेंगे और अगर जरूरत है तो उन्हें रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। इसका मतलब है कि ये लोग एसोसिएशन के पैसे को चेक करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं। अब जानते हैं असेंबली के बारे में। आईसीएच असेंबली एक बॉडी है जहां पर आईसीएच के सभी मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स मिलते हैं और यह आईसीएच की ओवरऑल गवर्निंग बॉडी है। इसमें चुनी गई डिसीजन ली जाती है जिसमें जैसे कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, नए मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स को मंजूरी देना और आईसीएच गाइडलाइन को मंजूर करना। आईसीएच असेंबली 2 बार साल में मिलती है और इसकी एजेंडा और रिपोर्ट्स आईसीएच की वेबसाइट पर अवेलेबल होते हैं, जो हर एक मीटिंग में ली गई मेन डिसीजन को समराइज करते हैं। आईसीएच असेंबली के मेंबर्स और ऑब्जर्वर्स की लिस्ट भी आप देखना चाहते हैं तो आईसीएच के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आईसीएच असेंबली के चेयरपर्सन अभी जो है मिस लेनिता लिंस्ट्रॉम है, जो कि यूरोप से है, और वाइस चेयरपर्सन है डॉक्टर गैब्रिएला फ्रॉम स्विट्जरलैंड। आईसीएच मैनेजमेंट कमेटी का काम रहता है जो डेली ऑपरेशन रहती है, एडमिन रहता है, फाइनेंस रहता है और वर्किंग ग्रुप्स, इनका ख्याल रखना। उसके साथ इसमें जो 13 मेंबर रहते हैं और 2 ऑब्जर्वर रहते हैं और इसका काम रहता है डेली जो डिसीजन या मीटिंग्स होती है उसको आईसीएच की वेबसाइट पे रिपोर्ट करना। इसके बाद आती है मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी। इसका काम रहता है मेड डीआरए का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, जो कि एक आईसीएस स्टैंडर्डाइज मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिक्शनरी है। आईसीएस सेक्रेटरीट जो है उसका काम रहता है डेली जो आईसीएस की एक्टिविटीज़ है उसका मैनेजमेंट करना। और इसका और भी काम रहता है जो वर्किंग ग्रुप्स रहते हैं उनको सपोर्ट करना और जो मेड डीआरए मैनेजमेंट कमेटी रहती है अ, उसको भी मतलब सपोर्ट करना। ये काम रहता है आईसीएस सेक्रेटरीट का। अभी आईसीएच वर्किंग ग्रुप्स रहते हैं, इसमें टोटल 3 वर्किंग ग्रुप्स आते हैं। एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप। एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप का काम क्या रहता है, उसमें कुछ साइंटिस्ट रहते हैं जो कि एक गाइडलाइन के बारे में डिस्कस कर गाइडलाइन एक नया इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइन लेके आते हैं, गाइडलाइन बनाते हैं एक्सपर्ट। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन वर्किंग ग्रुप का काम रहता है उस गाइडलाइन को इम्प्लीमेंट करना और जो टेक्निकल मैटर पे डिस्कस करने के लिए डिस्कशन ग्रुप रहता है। ये होते हैं आईसीएच के वर्किंग ग्रुप्स। सबसे पहले एक साइंटिफिक कम्युनिटी रहेगी, वो टेक्निकल डॉक्यूमेंट को बिल्डअप करेगी। उसके बाद वो जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट या ड्राफ्ट रहेगा उसका एडाप्टेशन होगा रेगुलेटर्स के थ्रू। फाइनली उसके ऊपर रेगुलेटरी कंसल्टेशन एंड डिस्कशन होगा और लास्टली उसका एडॉप्टेशन या उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उस गाइडलाइन का। ये रहता है एक प्रोसेस जो कि मैंने सिंपली एक्सप्लेन किया है इस वीडियो में।